पूरे देश में चाइना को लेकर एक आक्रोश फैल चुका है। गालवन घाटी में जब हमारे 20 जवान शहीद होते हैं तो हम चाइना से और ज्यादा रुस्वा हो जाते हैं। रुस्वा होने की बड़ी वजह भी है, चाइना एक धोखेबाज देश है, हम उसके चीजों को बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये संभव है? क्या हम बॉयकॉट कर सकते हैं? आइए आपको बताऊंगा इस वीडियो में टेलीकॉम सेक्टर पर किस तरीके से असर पड़ने वाला है चाइना के बॉयकॉटिंग मूवमेंट का, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर टोटली डिपेंडेंट है चाइनीज कंपनीज के ऊपर। और क्या बड़ा असर पड़ने वाला है बीएसएनएल कंपनी के ऊपर, और साथ में आपकी फेवरेट रिलायंस जियो के ऊपर, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल भी अछूत नहीं रहेंगे। सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप इनमें से कोई भी सिम रखते हैं, इनमें से किसी का इंटरनेट यूज करते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको जानना आवश्यक है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी है वो अकेले नहीं काम करती है, वो कई कंपनीज के ग्रुप में काम करती है, तब जाके आप अपने फोन में इंटरनेट चला पाते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये फोन है, इसमें जो सेलुलर डेटा मैं चलाता हूं वो नेटवर्क से आता है, टावर से आता है वो नेटवर्क, और वो टावर कनेक्टेड होता है केबल से, और केबल कनेक्टेड होता है सर्वर से। इसके बीच कई सारी बड़ी बड़ी इमीडिएटरीज कंपनीज हैं, जैसे कि ANTT जो कि हमें सर्वर से डेटा प्रोवाइड करती है, और कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जो कि सेलुलर डेटा में सिग्नल्स भेजने का काम करती हैं या इक्विपमेंट्स बनाती हैं। उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग पार्टनर्स। चाइनीज कंपनीज नेटवर्किंग पार्टनर्स में काफी आगे है, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। इन कंपनीज में दो कंपनी मुख्य रूप से हैं, एक हुआवे और दूसरा ZTE। हुआवे और ZTE इंडिया में, पाकिस्तान में, भूटान में, नेपाल में, साउथ एशिया की कई कंपनी पर अपना पूरा कब्जा जमाए हैं, क्योंकि सस्ते में प्रोवाइड कर देती हैं सारी फैसिलिटीज ये सभी नेटवर्किंग ऑपरेटर्स को। इसी वजह से BSNL जो कि हमारे भारत देश की सरकारी कंपनी है, वो टोटली डिपेंडेंट है इन दोनों कंपनीज के ऊपर। अभी जो इनका 3G चल रहा है इसमें भी, और जो इनका 4G आने वाला है उसमें भी। आपको याद होगा अप्रैल के महीने अलॉटिंग हुई 3G साइट्स को 4G साइट्स में कन्वर्ट करने के लिए BSNL की 50,000 साइट्स को कन्वर्ट करना था, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए लगने थे, और ये सारा टेंडर्स जाने वाला था हुआवी और ZTE को। लेकिन चाइना का बॉयकॉटिंग मिशन चालू हो गया, मूवमेंट चालू हो गया हमारे देश में। कोरोना आया और बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट हुआ, चाइना ने वार किया। इसकी वजह से ये सारा जो टेंडर है ये कैंसिल होने के फिराक में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो कि एक सरकारी एजेंसी है, ये दबाव बना रही है BSNL के ऊपर कि अब टेंडर्स के डेट को शिफ्ट किया जाए और 15 जुलाई को नया डेट निर्धारित किया जा सकता है। इसके साथ ही वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल कंपनी भी डिपेंडेंट है इन्हीं कंपनीज के ऊपर। अच्छा, डिपेंडेंट क्यों है ये भी जान लीजिए। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्ट सस्ता होता है, करीब करीब 20 से 25%। इसके ऑप्शन में जो कंपनीज हैं वो है नोकिया और एरेशन। ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं। हमारे देश में इनका भी प्रयोग होता है नेटवर्किंग के मामले में, लेकिन कम होता है क्योंकि ये महंगे हैं। पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो कि सरकारी एजेंसी है, अब दबाव बना रही है कंपनीज के ऊपर। जियो के ऊपर भी दबाव बनना शुरू हो चुका है। जियो हालांकि सेल्फ अपना नेटवर्क रखता है और वो भी 5G केपेबल नेटवर्क रखता है, लेकिन फिर भी मदद तो लेनी ही पड़ती है, खुद आप सारा काम कर नहीं सकते हो। जियो ऑलरेडी नया खिलाड़ी है, काफी परेशान है, वो काफी कर्जे में है। कहते हैं कि 2022 तक अपना कर्जा उतार लेंगे, देखते हैं उतार पाते हैं कि नहीं। जहां तक है उतार भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे इनको फंडिंग मिल रही है। तो यही सारी चीजें इस समय पूरे देश में टेलीकॉम सेक्टर में चल रही है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इसी तरीके से अगर बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चलता रहा, सरकार का दबाव बनता रहा कंपनीज के ऊपर, और ये सारी कंपनीज चाइनीज कंपनी से रुख छोड़ती हैं, तो फिर कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और जो आप डेटा पैक दे रहे हैं उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको भी ज़्यादा देना पड़ेगा आप सभी को। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने देश का प्रोडक्ट यूज करना है। तो क्या इसमें कोई बुराई है? जी हाँ, मुझको थोड़ी बहुत बुराई लगती है, क्योंकि हम चाइना को छोड़ यूरोपियन कंट्रीज को पकड़ लेंगे, फिर भी हम अपने देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे बहुत अच्छा होगा कि अभी आप चाइनीज कंपनीज को पकड़े रहो और अपने देश में जो छोटी मोटी नेटवर्किंग कंपनीज हैं उनको फंड करके उनको बड़ा करो, और उन्हीं कंपनीज को आगे बढ़ाओ और उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि आज जो चाइना कर रहा है कोई भी देश कर सकता है, और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने कोई फायदा नहीं है।
और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप सभी जल्द ही 20 से 25% ज्यादा डेटा का प्राइस देने लगेंगे। ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी नहीं बची जो कि आपके पैसे को झेल ले, आपको फायदा देके खुद घाटा झेल ले। जियो भी आप जानते हैं आईयूसी लाकर कितना आप सभी के ऊपर बेरहमी कर रही है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। सारी चीजों को क्लियर करके मैं आपके सामने रखना चाहता था। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर क्या असर पड़ेगा बॉयकॉट चाइना मूवमेंट का, ये आप समझ गए होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूंगा। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।